करण साहब, ये जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है पाकिस्तान ने, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी देश पर हमला होता है, खासतौर पर मुस्लिम देश पे, तो फिर तो ये माना जाएगा कि पूरी जमात पर हमला है। मतलब नाटो की तर्ज पर ये क्या माना जाए कि ऐसा कोई पैक्ट बन गया है? नहीं, अभी तो उनका आपस में हुआ है कि सऊदी अरब अरब और पाकिस्तान के किसी में भी हमला होता है तो वो दूसरा भी उसको कंसीडर करेगा कि उसके ऊपर ही हमला हो गया। देखिए, सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, देखने में पढ़ने में अच्छा लगता है, और कोई डरना चाहे तो डर भी सकता है। बट नेटो का ये पहले ही आर्टिकल 5 है, ये उसकी उसी के तर्ज पे बना है। बट नेटो 35 कंट्रीज़ का है, और अगर आपकी बात को अगर मैं कहूँ कि सरस्वती बैठी और सारे के सारे 50-55 देश, इस्लामिक देश इकट्ठे होकर नेटो टाइप बना भी लेंगे तो काबिलियत कहाँ है? आप ने अपने रूम में किसी फिल्म एक्ट्रेस का पोस्टर लगा रखा है और उससे आप शादी करना चाहते हो, सपने में आती है शादी करनी, आपकी औकात नहीं है ना। तो यही बात है। पर इसमें एंगल्स हैं। एंगल्स ये हैं कि पाकिस्तान को तो गोद ले रखा है अमेरिका ने, और उसके थ्रू उसने चाइना को बेसिकली सीपेक से और पाकिस्तान से रवादवा कर दिया ऑलमोस्ट। अब भारत ने जो रशिया से तेल खरीदना शुरू किया और वो यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं हम, जो अपना रिफाइन करके, तो सऊदीज की जो ग्रिप थी ना ऑयल इंडस्ट्री पे, वो हिल गई। जब सऊदी अरबिया हिलता है तो डॉलर साथ में हिलता है, बिकॉज वो जो इनका एग्रीमेंट है कि ट्रांजैक्शन सिर्फ डॉलर में होगी, वो उसको हम वायलेट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को अपनी एक इनसिक्योरिटी है, वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि इजराइल भी अमेरिका की सुनता और नहीं सुनता है। हमारी वहाँ ट्रेड का इशू चल रहा था, इजराइल ने हमारे साथ ट्रेड डील कर ली। दोहा को गोद में लेके बैठा उठा अमेरिका, वहाँ पे इनका अल जज़ीरा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सबसे बड़ा वेस्ट एशिया में अमेरिकन बेस है, और वहाँ पे इजराइल ने, चाहे ट्रंप की रजामंदी के साथ, लेकिन ऑप्टिक्स में बड़ा बुरा लगता है कि आप अमेरिका के सहयोगी हो, बच्चे हो इजराइल के बारे में, और कतर भी अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है, वहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है। वहाँ अल जज़ीरा नाम की एक चैनल है जो CIA चलाती है, फंड करती है, और वहाँ पे सारे यूरोपियन आके उसमें न्यूज़ कास्टर बने हुए हैं, उस पर आपने गोले मार दिए। तो ये दूसरा पहलू है कि उस जब अटैक किया तो सऊदी अरब ने उसको कंडेम किया। औकात उतनी है ना, उसे क्या करेगा। तो देखो, सऊदीज के पास पैसा है, वो F-35 खरीद लेते हैं, उड़ाने के लिए पाकिस्तानी पायलट जाते हैं। तो ये सारे राजशाही जो खानदान इस टाइम वेस्ट एशिया में रूल कर रहे हैं, ये बेसिकली पैसा फेंक तमाशा देख। इनमें एक तो होती है ना कि तलवार से लड़ना, गला काटना एक बात होता है, अब टेक्नोलॉजी के साथ मिलके लड़ना, उसको सीखना, उसको एक्सपर्ट बनना, उसको उसके ऊपर करना, वो ईरान के अलावा किसी में भी कैपेबिलिटी नहीं है। ईरान के इंजीनियर्स शुरू से अच्छे हैं, पर्शियन है वो, बाकी जितने हैं ना, ये सारे बेसिकली वो ऊँट और भेड़ चराते जा रहे। सडनली उनको एक दिन वहाँ तेल मिला और सडनली वो अमीर हो गए। बाकी जिसको कहते हैं कि एक आपके अंदर DNA, जो खोजी DNA होता है, एक साइंटिफिक DNA होता है, उस बेंट ऑफ माइंड, वो इनमें है ही नहीं। तो ये डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, तो ये वही करेंगे। और तीसरा इसमें पहलू ये है कि जो सऊदी का प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसकी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं ट्रंप के बिजनेस के अंदर, तो वो ट्रंप का लुक आफ्टर करेगा और ट्रंप उसको लुक आफ्टर करेगा। जब ट्रंप सऊदी आया था, और इसी MBS ने पहले बाइडेन से हाथ मिलाने से मना कर दिया था, लेकिन जैसे ट्रंप आया तो उसने उनको $1 ट्रिलियन की डील लिख के दे दी। कतर ने एक जहाज गिफ्ट कर दिया। तो बेसिकली ये गिव एंड टेक, और जो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिप्टो की डील हुई है हमारे पहलगाम के हमले के 2 दिन के बाद, और वो ट्रंप की कंपनी ने किया है। तो ये मैं जो इजरायली वाला पॉइंट बोल रहा था, मैं वो उसमें ये दर्शाना चाहता था कि हालांकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, हम सबको पता है, तो इजराइल के लिए उसने हाँ भी क्यों कि जाके तो दोहा में कर दे अटैक, लेकिन वो एक इजराइल को भी एक संदेश देना चाहता है कि यहाँ एक इस्लामिक आर्मी तैयार हो रही है, उसमें एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो इसलिए पाकिस्तान का उस टूटे फूटे संगठन में एक उसका एक ऑप्टिक्स है और कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि काफ़ी देर से माना जा रहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्स जो हैं पाकिस्तान के पास है नहीं, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो इंटरनेशनल इनकी एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की जो टीम आती है, जब आई थी तो 30-35 गाड़ियाँ इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में गई थी, काले शीशे वाली, और वो काले शीशे वाले चढ़ा के वापस आए। जल्दी टीम आती है, 2-4 लोग होते हैं, 2-4 गाड़ियाँ होती हैं, वो जाते हैं, देखते हैं। तो उस टाइम में सस्पेक्ट किया जा रहा था कि इनके कुछ वहाँ से निकला है। और हमारे यूट्यूबर दोस्त भी हैं, आदि चिंची ने 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी है
हूबहू वैसा नक्शा, वही लेआउट, वैसे ही पूरा सिस्टम सऊदीज़ के पास भी एक डेज़र्ट में बना हुआ है। तो 2 साल पहले उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ कनेक्शन है, दोनों में। तो ये सारी चीज़ें मैं देखो तो इनका जो हो रहा है बेसिकली ये एक, इसको आप मिलिट्री माइट से आप नहीं जोड़ सकते। ये एक ऑप्टिक्स है, एक स्ट्रेटजिक सिग्नलिंग है कि भाई हम आप ये कर सकते हैं। क्योंकि आप इसको साथ में जोड़ के देखें, बांग्लादेश में जो अमेरिकन लैंड किए हुए हैं, चिटागांव के ट्रैक में वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं आजकल लोगों की, बांग्लादेश आर्मी की, और बांग्लादेश आर्मी को पसंद नहीं आ रहा, वो अलग की कहानी है। तो एक तरीका ये देखने का है कि अगर आपको फियर साइकोसिस जनरेट करनी है कि हम फंस गए, एक तरफ सऊदीज, पाकिस्तान पीछे अमेरिका खड़ा है, और उस तरफ बांग्लादेश में वो आ गया और हम बीच में सैंडविच, वो एक तरीका देखने का। रियलिस्टिक ये है कि अगर ये इतनी बेशर्मी पे उतरी आए हैं, कल को अगर भारत, रशिया और चाइना एक डील साइन कर लें ऐसे ही, तो इनके पसीने छूट जाएंगे। और हमने देखा कि जब मोदी जी नहीं पीछे हटे टैरिफ डील के ऊपर, तो आज क्या खबर आ रही है कि 2500 सीधे हटा देंगे, और जो बाकी 25 बचे उसमें से हो सकता है कि 15 और हटा दें। तो 15 और हटा दें मतलब 10% पे आ जाएंगे, या रेसिप्रोकल पे आ जाएंगे, तो चलो 20 तक भी आ गए, ठीक है, रीजनेबल है। हमने तो अमेरिकन के ऊपर 125% ड्यूटी लगाई हुई थी पहले। तो ये इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बियॉन्ड ऑप्टिक्स, एक दूसरे को सहारा देना, प्रॉप अप करना। कल आप इमेजिन कीजिए, कल हमारा पाकिस्तान से होता है कुछ ताकड़ा, तो सऊदी क्या कर लेगा? यही मैं समझना चाह रही थी आपसे कि क्या ये जो दोनों के बीच में डील हुई है, इसमें सीधे सीधे अमेरिका का हाथ है, क्योंकि अमेरिका किसी ना किसी तरीके से भारत पर तो दबाव डालना चाहता है, और अमेरिका पाकिस्तान में जाकर क्रिप्टो डील करता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका का इसमें कोई लेना देना ना हो, क्योंकि वो तो किसी ना किसी तरीके से भारत पर दबाव डाल रहा है ना। हमारे एमईए को कहना पड़ा ना कि इस डील पर हमारी नजर है, हमें पहले से खबर थी, हम देश हित में सोचेंगे, तो कहना तो पड़ा ना। तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि पाकिस्तान के जरिए यूएई के साथ करके अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल अमेरिकन खेल है ये। देखो सऊदीज ने पाकिस्तान को क्या दिया आज तक? पैसे दिए, पैसे के बदले में उनको ईद के टाइम पे वो ईदी भेजता है, वो ज़कात भेजता है, डोनेशन। और उनके लफंगे जो प्रिंस हैं वो आते हैं और पाकिस्तान में वो अपने ईगल्स लेके आते हैं, और वो हंटिंग करते हैं और पाकिस्तानी लड़कियों को अपना यूज एंड थ्रो करते हैं। ये इनका हिस्ट्री है। तो पाकिस्तान को वो बेसिकली एक भिखारी, तो बड़ा एक स्टेटस वाला होता है, भिखारी से भी नीचे कोई कीड़ा है ना, उसको मानते हैं पैसे फेंको और तमाशे देखो। ये सऊदीज और पूरा अरब वर्ल्ड पाकिस्तान को ऐसे देखता है। पाकिस्तान की अपनी औकात अगर आज खड़े आप देखो तो क्या औकात है? इकॉनमी है नहीं। सिंदूर में उनके जो अड्डे टूटे अभी तक वो रिपेयर नहीं कर पाए, और जो टूटे फूटे जहाज थे उसमें उन्होंने 11-12 और तोड़ दिए, तो अभी उनको अभी F-16 मांग रहा है अमेरिका से। अपने आप में पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप में मिलिट्री माइट की बात करें तो सऊदी के पास भी कोई वैल्यू नहीं है। उनके पास, जैसे मैंने कहा, उनके फाइटर पायलट जो प्लेन्स हैं, उनके पायलट जो हैं पाकिस्तान से जाते हैं। पाकिस्तान का एक्स आर्मी चीफ उनकी आर्मी को लुक आफ्टर करता है। लेकिन सऊदीज ओपनली न्यूक्लियर नहीं है। अगर उन्होंने पाकिस्तान से ले भी लिया है न्यूक, तो वो न्यूक नहीं है। तो इन्होंने क्या गेम खेली? अगर आप इसको इक्विवेलेंस ड्रॉ कीजिए रशिया और चाइना के साथ, रशिया एक मिलिट्री माइट है, इकॉनमी नहीं है उसके पास, छोटी सी इकॉनमी है, लेकिन न्यूक्लियर हथियार दुनिया में सबसे बड़े हैं। और चाइना है जिसके पास इकॉनमी भी ठीक ठाक है और न्यूक्लियर भी ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिका से कम है, और मिलिट्री माइट भी ठीक ठाक है अमेरिका के। अभी कई लोग उसको बराबर मानते हैं कि कम नीचे करते हैं। तो अपने आप में शायद अमेरिका को टेक्निकली रशिया से कुछ ज़्यादा थ्रेट नहीं है, और चाइना क्योंकि लड़ने में विश्वास नहीं करता और ट्रेड उसमें बात करता है, तो उससे भी मिलिट्री थ्रेट नहीं है। लेकिन जब दोनों को जोड़ के देखता है अमेरिका, रशिया और चाइना को, तो उसको एक फॉर्मिडेबल एनिमी दिखता है सामने। और यही कारण है कि जब यूक्रेन में नेटो ने बेसिकली यूक्रेन में रशिया को जाया था विद द एम कि चाइना को भी सक इन करना, और चाइना बीच में सक इन हुआ। चाइना ने हथियार भी दिए, उनका तेल भी हमसे ज़्यादा खरीदा, वो सब किया। इसी को आप इधर आके देखिए कि सऊदीज के पास पैसा है, कहने को थोड़ी बहुत फौज है, लेकिन न्यूक नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्स हैं सो कॉल्ड, वो कितने बचे नहीं बचे, जैसे हमारे ईएम साहब ने कहा कि हमारे गवर्नमेंट को सब पता है, हमें पता हो ना हो, हम अंदाजे लगाते हैं, लेकिन सरकारों को सब पता होता है। तो पाकिस्तान एक डिफंक्ट कंट्री है, लेकिन उसके पास सो कॉल्ड न्यूक्स हैं। सऊदी एक अमीर कंट्री है, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ के एक
एक चीज़ बनाई जा रही है भारत को दिखाने के लिए और इज़राइल को दिखाने के लिए। दोनों तरफ से देखो, अमेरिका दोनों तरफ गेम खेल रहा है कि अमेरिका, पर ये नहीं लोगों को समझ आती, मतलब वो चाहते हैं कि ऐसा हो, इसमें जो बर्बादी होगी वो बहुत बुरी तरह से बर्बादी होगी।